बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग का स्टार्ट करेंगे हम सुबह के टाइम से। यहाँ पर बन रहे हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बर्गर्स या सैंडविच, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एग लिया था, उसमें मैंने नमक और काली मिर्च डालकर उसके लिए प्लेन ऑमलेट बना दिया है। और अभी मैंने कंटेनर से मैं लेने आई हूँ, जो मैंने होम बॉक्स में ऑर्डर किया था उसमें मैंने एक छोटे साइज़ के कंटेनर्स लिए थे बच्चों को केचप डाल के देने के लिए। जो पहले डिस्पोजेबल यूज़ कर रही थी वो बहुत छोटे थे, तो बच्चों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उसमें से खाने का। तो उन्होंने कहा कि मामा थोड़े बड़े साइज़ के लें। तो ये मुझे मिल गए, अच्छे हैं और लिड भी है, तो इसमें ज़रा आसानी हो जाया करेगी बच्चों को खाने में। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने बर्गर्स के जो बन्स हैं उनको कट कर लिया है, और लेटस लीफ जो है उनको भी, उनके अंदर से जो उनका हार्ड वाला स्टेम होता है वो मैं काट कर रिमूव कर दूँगी। इनको वॉश कर लेंगे। और इसके अलावा जो है चीज़ के स्लाइसेस मैं इसमें लगाऊंगी, और मेरे पास जो चिकन स्प्रेड बन के रखा हुआ है वो लगाऊंगी। अब बच्चों को मैं दूंगी लंच के लिए ये बर्गर्स, और नाश्ता उन्होंने कर लिया था सीरियल्स का। बट हस्बैंड को जो है मैं ब्रेड के अंदर लगा कर दूंगी उनके ब्रेकफास्ट के लिए। सेम चीज़ें बट लगाऊंगी मैं ब्रेड के लिए। बच्चों के बन्स में लगा दी थी क्योंकि उनका बर्न खाने को, बर्गर टाइप का सैंडविच खाने का दिल चाह रहा था, और हस्बैंड को मैं ब्रेड में लगाकर सैंडविच बना कर दे दूँगी। और बाकी रह जाएगा उन पर हस्बैंड का लंच। तो लंच में मैं उनको कल जो बिरयानी बनाई थी वो दूँगी, साथ में एक आधा जो चपली कबाब पड़ा हुआ है वो दे दूँगी, क्योंकि फीकी फीकी सी बिरयानी थी, तो उस चपली कबाब की वजह से काफ़ी उसका जो है ना फ्लेवर मज़े का हो गया था। तो बस अभी इन सब चीज़ों की असेंबलिंग हो रही है। जो चीज़ स्लाइसेस थे क्योंकि वो फ्रिज में पड़े हुए थे, तो जो मैंने बर्गर्स के जो पीसीस को मैंने किया था उसके ऊपर टोस्ट किया था, तो उसके ऊपर मैंने रख दिया था साथ ही, ताकि थोड़ा हीट अप होने से हल्का सा मेल्ट हो जाए। बस एक एक स्लाइस के ऊपर जो है मैंने स्प्रेड लगा दी है, और उसके साथ मैं लेटस लीव रखती जाऊंगी। जो ऑमलेट बनाया था प्लेन वाला वो रखेंगे, जो मेयोनीज़ और केचप की सॉस बना कर रखी हुई है वो डालूंगी, और बस ऊपर चीज़ स्लाइस लगाकर इसका ज़बरदस्त सा एक सैंडविच नुमा बर्गर जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। प्लान यही था कि जो मैंने बनाए हैं चपली कबाब, उनके साथ हम इंजॉय करेंगे इन बच्चों को मैं चपली कबाब के बर्गर्स बना के दूँगी। बट वो बिरयानी इतनी, मतलब बिल्कुल मज़े की नहीं थी, फीकी फीकी सी थी और बिल्कुल भी हमसे खाई नहीं जा रही थी। लेकिन साथ में चपली कबाब की वजह से ज़रा फ्लेवर इन्हेंस हो गया, तो खाने में मज़ा आ गया। तो इसलिए चपली कबाब ख़त्म हो गया और बच्चों को खाने थे बर्गर। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ चिकन स्प्रेड जो है मेरा होममेड जो मैं घर में बनाती हूँ वही लगाकर बाकी सब चीज़ें जो हैं वो बर्गर्स वाली लगा दूँगी। तो इस तरह से इनके जो बर्गर हैं, बर्गर नुमा सैंडविचेस या सैंडविचेस नुमा बर्गर्स जो हैं वो अब बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस अभी यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ हस्बैंड का, मैंने सोचा साथ में उनका भी मैं बनाकर पैक कर देती हूँ। बच्चे चले गए थे अपना चेंज वगैरह करने के लिए, और सब चीज़ें उनकी मैंने रेडी कर ली थी। लंच बैग उनके पैक हो गए थे, वाटर बॉटल में पानी फिल हो गया था, और बस जितनी देर में वो कपड़े चेंज करेंगे उतनी देर में मैं हस्बैंड का नाश्ता पैक कर दूँगी, फिर उनके बच्चों के बाल बनाऊँगी, और उसके बाद उनको स्कूल छोड़ के लिए नीचे ड्रॉप करके रहूँगी, और फिर बाकी की चीज़ें पैक करके तो झटपट जो हस्बैंड का भी है लंच वो पैक हो जाएगा। तो बच्चों को मैं छोड़कर आ गई हूँ वापस। बिरयानी और चपली कबाब मैंने डाल दिया है एक कंटेनर में, साथ में चॉप्ड सैलेड है, रायता है और उनका नाश्ता, और हस्बैंड चले जाएंगे अब ड्यूटी पे और मैं सो जाऊंगी। और उसके बाद मैं जब सोकर उठूंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी कि जी मेरे होम बॉक्स के जो पार्सल में है क्या क्या कुछ है। अच्छा, लास्ट टाइम भी इसी जो है वो ब्रेकफास्ट सेट के चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगवा ली थी, और इस बार फिर मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें ही साथ में मंगवानी। मैंने सोचा कि अब पार्सल तो मैं ले ही रही हूँ तो साथ में दो चार चीज़ें ऐड कर लेती हूँ। तो ग्लव्स लिए थे अच्छे वाले, मेरे पास जो पहले थे ना वो बहुत मोटे थे, और उसमें से जो है ना हाथ वो स्क्रबिंग वाले थे, तो उसमें से चीज़ें बड़ी स्लिप होकर गिरती थी और टूट जाती थी। तो इसलिए मैंने ज़रा ये थोड़ी थिन क्वालिटी में हैं, बट ये बहुत अच्छे हैं, इनकी लेंथ भी बहुत अच्छी है, और पूरे बाजू मतलब एल्बो तक आपके बाजू को कवर कर लेंगे। इसके अलावा ये कंटेनर जो वाइट वाला आपको नज़र आ रहा है ये बटर रखने के लिए है, छोटे साइज़ की ब्लू बास्केट्स नहीं है कुछ भी डालने के लिए।
और कंटेनर्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये जो वाटर बोतल है ये है डिटॉक्स वाटर के लिए। इसके अंदर जो है आप जो ये आपको रॉड सा नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप खीरा जो है और लेमन पुदीना सब डालकर उसको पानी के अंदर डिफ्यूज़ होने के लिए छोड़ दें और बाद में आपको स्ट्रेन करके पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब आ जाते हैं जी हम हमारे मेन आइटम की तरफ, जो है ये ब्रेकफास्ट का सेट। बहुत अरसे से मैं इसके पीछे थी, मतलब 2-2.5 महीने के बाद जाकर मुझे ये वाला जो है सेट जो है वो फाइनली मुझे मिला है। 4 की सर्विंग में है और बेसिकली ये ब्रेकफास्ट के लिए है। इसके अंदर जो है वो मीडियम से साइज़ के मग हैं, जो ना ही कप हैं और ना ही मग्स हैं। 4 हैं मग और इसके अलावा 4 बड़े साइज़ की प्लेट्स हैं, डिनर प्लेट्स हैं, 4 स्मॉल प्लेट्स हैं और 4 ही ये डीप वाले बोल्स हैं जो कि आप किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, सीरियल्स खाने के लिए भी और सालन के लिए भी। क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। मेरे हस्बैंड को प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और स्पेशली जब माइक्रोवेव कुछ करना होता है ना, तो फिर प्लास्टिक बिल्कुल भी हेल्दी ऑप्शन नहीं होता। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जो आम यूज़ के बर्तन हैं वो हम कोई प्लास्टिक के ना लें। तो इसी चक्कर में फिर क्या होता है कि ये जो इस वाले घर का सिंक है ना, वो भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे काउंटर टॉप है। मतलब अगर स्टील का हो सिंक और कोई बर्तन गिरे तो बचत हो जाती है, बट इस सिंक में अगर धोते हुए भी कोई चीज़ गिर जाए ना तो वो फिर तबाह हो जाती है। तो खैर सब काम कर लिए मैंने, बर्तन वगैरह सब धो के रख दिए थे। बच्चे स्कूल से आ गए, उनके लंच बॉक्स भी धो दिए और ये पूरा ढेर जमा है बर्तनों का। और बस टाइम आप देख सकते हैं इस वक्त बज रहे हैं जी 5:30 और मुझे करनी है कुकिंग। तो मैंने सोचा कि पहले मैं करती हूँ कुकिंग, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन धोने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अच्छा, यहाँ पर जो बन रहा है वो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी एक रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने कोयला रखा हुआ है जलने के लिए और प्याज मैंने लाइट से गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं। यहाँ पर टमाटर लिए थे 3 बड़े साइज़ के और साथ में 3 ही सब्ज़ मिर्चें थी। अच्छा, ये जो मैरिनेशन है ना, चिकन बोनलेस मैंने लिया था, उसकी मैंने तिक्का फ्लेवर में मैरिनेशन की है। दही डाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट और तंदूरी और तिक्का मसाला हाफ़ करके डालकर ½ kg जो बोनलेस चिकन था उसको मैंने मैरिनेट करके सुबह जब बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी चले गए थे, तो मैंने इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया था। अब इसको मैंने ऑयल के अंदर आधा कप ऑयल लेकर उसके अंदर फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब इसका पूरा पानी मैरिनेशन का और दही का सब खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर ये जो मसाले मैं बना रही हूँ ये हम ऐड करेंगे। प्याज़ों को फ्राई करके मैंने निकाल लिया था, उसी ऑयल में मैंने मैरिनेटेड चिकन डाला है, उन प्याज़ों के साथ टमाटर और सब्ज़ मिर्च और 1 चाय का चम्मच जो है वो ज़ीरा डालकर उसकी अच्छी सी मैंने पेस्ट बना ली। जब हमारा चिकन जो है वो अच्छे से कुक हो गया, उसका सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो सील हो गया, उसके अंदर ड्राई हो गया, ऑयल सेपरेट हो गया, तो मैंने ये जो ग्राइंड करके मसाला रेडी किया था वो डाल दिया। तब इसको इतना कुक करना है कि बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो जाए, ज़बरदस्त सी ग्रेवी हमारी बन जाए। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसको पकाएं और बाद में फिर आप इसको स्मोक दे दें। कोयला तो मैंने काफ़ी देर पहले से ही जलने के लिए रखा हुआ था और बहुत झटपट बन जाता है ये सालन। मतलब 20 से 25 मिनट मुश्किल से लगे होंगे और ये सालन मेरा बनकर तैयार हो चुका था। फॉइल पेपर के ऊपर मैंने कोयला रख दिया है, चंद कतरे ऑयल के डालकर अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ज़बरदस्त सा स्मोक हमारे इसमें चिकन के अंदर ऐड हो जाए। आप चाहें तो चिकन में जो मसाला है टमाटर प्याज का वो डालने से पहले भी स्मोक कर सकते हैं या चाहे एंड पे कर दें। डिनर शिनर जी हमारा हो गया, बहुत मज़ा आया हमें खाना खाने का। रोटी मैंने बाहर से मंगवा ली थी और अब जो बच्चों को सुलाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे किचन भी क्लीन करना था और डिश वॉशिंग कंप्लीट करनी थी। और ये सालन देख लें जो हमारा लेफ़्ट ओवर है और टाइम हो रहा है जी 9:30 का। साथ में चाय बनाएंगे और फिर मैं और हस्बैंड बैठ कर चाय पियेंगे। ये हस्बैंड का लंच का बैग भी मुझे खाली करके उनकी भी सब काम मुझे समेटने हैं। तो अब जाकर मैंने सोचा कि मैं इन सब बर्तनों का जो ढेर जमा है ना, जो धो के रखा हुआ अच्छे से ड्राई भी हो गया था, इसको मैं समेट दूं, क्योंकि नए बर्तन जो हैं वो रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और अगर मैं इसके ऊपर ही धो के रख देती तो फिर सुबह जब बच्चों के लिए नाश्ता और लंच सब कुछ बनाना पड़ना था, तो फिर चीज़ें निकालने रखने में बहुत ही ज़्यादा मैस होना था और बहुत टाइम वेस्ट हो जाना था। तो फिर मैंने हिम्मत की कि मैं सबसे पहले तो ये सब चीज़ें जो धुले हुए बर्तन हैं उनको ठिकाने लगाऊँ।
बनाऊंगी और उसके बाद जो है वो मैं अपनी बाकी की डिश वॉशिंग कंप्लीट करूंगी। रात को किचन सिमटा हुआ हो, आपकी डिश वॉशिंग कंप्लीट हो, आपके काउंटर टॉप्स क्लीन हो, तो सुबह उठकर आपको कोई भी टेंशन नहीं होती कि आप बस आएँ डायरेक्ट किचन में और आकर बच्चों का नाश्ता, उनका लंच बनाना स्टार्ट कर दें। अगर आपने रात को किचन वैसे छोड़ दिया है तो सुबह उठकर आपको चीज़ें मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरा काम हो गया है ख़त्म, हम पीते हैं चाय और मिलती हूँ मैं आपसे कल। 2 days later. अच्छा, ये जो रेसिपी है ये 2 दिन बाद की है। हम लोग लेकर आए थे फ्रेश ज़िंदा जो मुर्गी होती है ब्रायलर की, वो लेकर आए थे। तो उसको लाकर घर में हस्बैंड ने उसको ज़िबा किया, फिर उसकी स्किन रिमूव की और उसके बाद जो है मुझे उसको रेडी करके दिया, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम इसका स्टीम रोस्ट बनाएंगे या फिर चरगा बनाएंगे। तो इसलिए इसको हमने सालम ही रखा था। एक और मुर्गी थी, उसको कट कर लिया था कि उसको हम वैसे ही कुक कर लेंगे। और इसको मैंने दही के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर तंदूरी मसाला डाला था, 1 चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा डाला था, 1 ही चाय का चम्मच मैंने अंदर चाट मसाले का डाला था और उसके अलावा 2 खाने के चम्मच सिरके के डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था मैरिनेशन के मसाले को। और उसके अंदर मैंने इस चिकन को अच्छे से जो है वो कोट कर लिया मसाला सारा सब साइड्स पर, ताकि अच्छे से लग जाए। और उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया उसके लिए मैरिनेशन के लिए, मतलब 1 दिन पहले मैंने इसको मैरिनेट किया था तकरीबन रात के 10-11 बजे, और नेक्स्ट डे जो है तकरीबन 5 बजे के नज़दीक मैंने इसको स्टीम होने के लिए रखा है। इसको डायरेक्ट जो है वो मैंने स्टीम होने के लिए रख दिया था। साथ में ये खिचड़ी बनाई थी दिन में मैंने बच्चों के लिए, क्योंकि थोड़ी तबीयत बच्चों की ठीक नहीं थी, हरीम को फीवर रहा था, तो इसलिए फिर उसका दिल चाह रहा था खिचड़ी खाने को। ये साथ में जो रोस्ट किए हुए टमाटर, लहसुन, सब्ज़ मिर्च और प्याज की चटनी, ये भी बहुत मज़े की बनी थी। अच्छा, यहाँ पर अभी सिर्फ इसको मैं स्टीम करूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए मैंने इसको स्टीम किया था और उसके बाद जो है हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सब डिश वॉशिंग कंप्लीट है और नया डिनर सेट जो है वो सज चुका है स्टैंड में, और पुराने बर्तन जो हैं वो मैंने यहाँ से निकाल कर अलग कर रख दिए हैं। डिश वॉशिंग मेरी कंप्लीट है। बच्चों के आज के यूनिफॉर्म के जो कपड़े हैं वो उतार कर रखे हुए हैं, इनको मैं कल के कपड़ों के साथ वॉश करूँगी, एक ही बार इसका लोड लगा दूँगी। और यहाँ पर हरीम जो है वो देख रही है टीवी। जब सारा चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो गया तो मैंने इसके अंदर तकरीबन पौने कप के बराबर जो है वो ऑयल का डाल दिया था। अच्छा, आप चाहें तो जितना मर्ज़ी इसको डीप फ्राई कर लें। मुझे लगा जो आधा कप कम होगा तो मैंने तकरीबन पौना कप डाल दिया। आप 1 कप डाल लें, 1.5 कप डाल लें, ये आपकी अपनी चॉइस के ऊपर है, क्योंकि फिर बाकी का जो ऑयल है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, उसको हम किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने इसको जो है वो उतना ही ऑयल डाला जिसमें ये एक तरह का मीडियम शैलो सा फ्राई हो जाए। साइड चेंज कर करके मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है, क्योंकि ये फुल सालन मुर्गी थी तो थोड़ा और थी भी थोड़ी बड़े साइज़ की, इसकी टांगें भी बहुत लंबी लंबी सी थी, तो इसलिए स्पेस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे बड़ा उसको ध्यान से जो है वो करना पड़ा है। आप चाहें तो इसको स्मोक भी दे सकते हैं, बट मैंने इसको एज इट इज़ जो है वो रखा है फ्राई चिकन की तरह। सिंगल पॉट में बनने वाला ये चरगा है, लाजमी बनाकर ट्राई करिएगा, बहुत मज़े का बना था, बड़ा जूसी सा सकुलेंट सा था। साथ में ये चटनी बहुत मज़े थी। बस आपने टमाटर लेना है, प्याज लेना है, सब्ज़ मिर्च लेनी है और लहसुन के कुछ क्लोव्स लेकर उनको चूल्हे के ऊपर जैसे हम बैंगन को करते हैं ना भुर्ता बनाने के लिए रोस्ट, वैसे कर लेना है और बाद में इसको पील ऑफ करके आपने इसकी चटनी बनानी है। ये चटनी बहुत मज़े की लगेगी। रोस्ट हमारा चरगा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। हमने इसको खिचड़ी के साथ इंजॉय किया और सबको बहुत मज़े का लगा, क्योंकि फीकी सी खिचड़ी के साथ चटपटा सा चरगा बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपके साथ ज़बरदस्ती 2 रेसिपीज़ जो है वो शेयर की हैं। लाजमी बना कर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।